आत्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय में उल्लिखित है। शायद ही कोई मनुष्य होगा जिनको यह श्लोक याद न हो। शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिनको श्रीमद् भगवत गीता के विषय में न पता हो और श्री कृष्ण जी के बारे में न पता हो। श्री कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ और इनको विष्णु जी का 8वां अवतार माना गया। इनके अनेक नाम हैं: कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारिकाधीश, वासुदेव। अनेक नामों से इनको जाना जाता है। श्री कृष्ण जी निष्काम कर्म योगी थे, आदर्श दार्शनिक, स्थित प्रज्ञ एवं देवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनको द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष, युग पुरुष या युगावतार का स्थान दिया गया है। श्री कृष्ण जी वसुदेव और देवकी की 8वीं संतान थी और देवकी कंस की बहन थी। कंस एक अत्याचारी राजा था। उसने आकाशवाणी सुनी थी कि देवकी के 8वें पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा। इससे बचने के लिए कंस ने देवकी और वसुदेव को मथुरा के कारागार में डाल दिया। मथुरा के कारागार में ही भादो मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं को उनका जन्म हुआ। कंस के डर से वसुदेव ने नवजात बालक को, श्री कृष्ण जी को, रात में ही यमुना पार गोकुल में यशोदा जी के पास पहुंचा दिया। बाल्य अवस्था में ही उन्होंने बड़े बड़े कार्य किए जो किसी सामान्य मनुष्य के लिए संभव नहीं थे। अपने जन्म के कुछ समय बाद ही उन्होंने अनेक मायावी राक्षसों का वध किया और बाद में गोकुल छोड़कर नंदगांव आ गए। वहां पर भी उन्होंने कई लीलाएं की, जिसमें गोचारण लीला, गोवर्धन लीला, रास लीला आदि मुख्य हैं। इसके बाद मथुरा में मामा कंस का भी वध किया और द्वारिका नगरी की स्थापना की। इसी तरह श्री कृष्ण जी ने पांडवों की भी मदद की। महाभारत के युद्ध में उन्होंने अर्जुन के सारथी की भूमिका निभाई और रण क्षेत्र में उनको उपदेश भी दिया। ऐसे अनेकों वर्णन श्री कृष्ण जी के बारे में आपको देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे। तो आप उनके बारे में पढ़ें, उनके बारे में और जानें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे
पितु मातु स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण।